हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वो 20 पॉइंट्स पे जो हर एएस को पता होना चाहिए, चाहे वो न्यू एएस हो, ओल्ड एएस हो। आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल होगी, 2 साल होगी फॉरएवर में। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो फॉरएवर में, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये 20 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डायरी पेन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डायरी पेन लिख के बैठो। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। नंबर है रिटर्न वाई। आपकी रिटर्न में वाई होनी चाहिए कि आपको फॉरएवर क्यों करनी है, आपको फॉरएवर से क्या चाहिए, आपको किस टाइम में कितनी अचीवमेंट्स करनी है, ठीक है। तो रिटर्न में वाई होनी चाहिए। सेकंड टू हो जाएगा प्रोडक्ट्स यूजर। आपको यूजर बनना है प्रोडक्ट्स का। आप कर फॉरएवर रहे हो यूज कोई आप और कंपनी के प्रोडक्ट्स कर रहे हो, नहीं। तब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आप दूसरों को क्या एडवाइस दोगे, ठीक है। तो आपको यूजर्स बनना है। मैं ये नहीं बोलती आप सारे प्रोडक्ट्स यूज करो, मैं बोलती कुछ प्रोडक्ट्स यूज करो जो अपने मैन है, राइट। जैसे साबुन शैम्पू कर, परफ्यूम, कॉलगेट्स वगैरह हो गए, है ना, लिप ग्लॉस हो गई, छोटे छोटे आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3 हो जाएगा ट्रेनिंग अटेंड। आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, चाहे वो आपकी हो चाहे आपके सीनियर की हो, किसी की भी हो, ठीक है। नंबर 4 हो जाएगा फॉलो द सिस्टम एंड अपलाइन। आपके अपने अपलाइन को, अपने सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। चाहे अब अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तब भी आप ग्रो नहीं कर सकते, आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करोगे तब भी आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर 4 हो गया हमारा फॉलो द सिस्टम एंड अपलाइन, ठीक है। नंबर 5 हो जाएगा डेली बेस का वर्क, ठीक है। आपको डेली वर्क करना है, ये नहीं एक दिन करा 4 दिन गायब हो गए, नहीं भाई, आपको डेली वर्क करना है, ठीक है। नंबर 6 हो जाएगा कनेक्टिविटी अपलाइन। आपकी अपलाइन से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। आप मॉर्निंग में कॉल करो, आप शाम को बात करो। अगर आपके प्लान की कॉल आती बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आप खुद कॉल करो, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अगर आपको कोई भाई देखो निगेटिव करता है या आप निगेटिव हो जाते हो तो आप अपने प्लान से शेयर करते हो तो वो आपकी सारी बात सुनते हैं, आपको उस चीज़ का सोल्यूशन बताते हैं, राइट ना। तो डेलीविटी कनेक्टिविटी बनी रहे आपके प्लान के साथ, ठीक है। नंबर 8 हो जाएगा शॉर्ट टर्म मेंटिलिटी। आपको शॉर्ट टर्म का विजन लेके नहीं आना है फॉरएवर में। वो बंदा कभी सक्सेस नहीं होता जो शॉर्ट टर्म का होता है। देखो आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, लेकिन सम टाइम कभी मत करो। पार्ट टाइम वाला सक्सेस होता है, फुल टाइम वाला सक्सेस होता है, लेकिन सम टाइम वाला कभी सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, ठीक है। नंबर 9 हो जाएगा सेल्फ लर्निंग। आपको अपनी लर्निंग खुद लेनी है, ये नहीं कि अपने अपलाइन बोलेगा तभी आपको लर्निंग लेनी है, नहीं, आपको लर्निंग खुद लेनी है। अपने अपलाइन का वेट मत करो, अपने सीनियर का वेट मत करो कि वो कॉल करे तब भी करो, ठीक है, ऐसा नहीं है। नंबर 10 हो जाएगा सेकंड ऑप्शन विथ फॉरएवर। आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए फॉरएवर के सिवा, कि भाई 1 महीना 2 महीने करा फॉरएवर, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, हम कोई और कर लेंगे। नहीं, आपके पास सेकंड ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर आप 2 नाव में सवार होगे आप कहीं के नहीं पहुंचोगे, कहीं के नहीं रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, राइट ना। तो आप फॉरएवर को FLP क्यों बोलते, फर्स्ट लास्ट प्लेटफॉर्म, कि भाई फर्स्ट भी आपकी फॉरएवर होनी चाहिए और लास्ट भी आपकी फॉरएवर होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 11 हो जाएगा नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड, कुछ भी हो जाए हमें फॉरएवर नहीं छोड़नी है, यह आपका एटीट्यूड होना चाहिए। भाई प्रॉब्लम हर जगह आती है, फॉरएवर में भी आएंगी, आती भी हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। नंबर 12 हो जाएगा स्किल्स। आपको स्किल्स सीखनी है, किस चीज़ की सीखनी है, इनविटेशन, फॉलो, मार्केटिंग प्लान, ठीक है। P3 की नॉलेज लेनी है, ठीक है, ये हो जाएगा स्किल्स। बिलीव फॉरएवर, बिलीव अपलाइन। आपको अपने फॉरएवर पे बिलीव करना है कि भाई फॉरएवर से बेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ने चाहिए आपको। बिलीव अपलाइन। अगर आपको अपने प्लान पे ट्रस्ट है तो आप किसी की बातों में नहीं आओगे। तो आपको अपने प्लान पे ट्रस्ट करना होगा, आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करना होगा, अपने फॉरएवर कंपनी पे ट्रस्ट करना होगा, अपने प्लान पे ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। नंबर 14 हो जाएगा डेली नंबर 14 हो जाएगा आपका वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि आपका एक मतलब जो होता है ना, कि जैसे अगर हम किचन में जाएंगे तो हमें भूख लगी, बेडरूम में जाएंगे हमें सोने का मन करेगा, राइट ना। तो एक वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो जैसे ऑफिस बनाते हैं। अब मैं ये बोलते हैं आप 1000 2000 10,000 लगा के अपना ऑफिस बनाओ, भाई 2-4 हज़ार तो लग सकते हैं, 1500 के टेबल कुर्सी तो मंगा ही सकते हो। तो एक वर्क एनवायरनमेंट बनाओ जहाँ पे बैठ के सिर्फ आपको काम करने का मन करे, ठीक है। नंबर 16 हो जाएगा आपका सोशल मीडिया अकाउंट।
आपके पास 3 से 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए, जैसे अब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, शेयरचैट हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें आपके पास 3 से 4 सोर्सेस होने चाहिए कि जहाँ से आप अपनी खुद की पहचान बना सको, ठीक है। नंबर 17 हो जाएगा बिजनेस शेयर। आपको बिजनेस शेयर करना है डेली, कम से कम आप 10 लोगों को डेली बिजनेस शेयर, आप 20 को करो, 50 को करो, वो आपकी कैपेसिटी है, आप कितने लोगों को वर्क दिखाते हो, लेकिन कम से कम 10 लोगों को बिजनेस आपको दिखाना ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बीमार हो, आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी करो, ये नहीं है कि आप न्यू को करो, न्यू को भी कर सकते हो, ओल्ड को भी करो, जैसे भी करो, लेकिन आप 10 लोगों को बिजनेस शेयर करना ही करना है, ठीक है। नंबर 19 हो जाएगा आपका टेक ऑनरशिप। आपको अपने बिजनेस की ऑनरशिप लेनी है कि अब ये नहीं है आप बोलते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलानी, नहीं भाई, आप खुद बिजनेस हो, ऑनर हो। आपकी जब आपने अपना लेवल करा तो वहाँ पे बिजनेस ऑनरशिप मिली है आपको, राइट ना, तभी तो आप बोलते हो बिजनेस ओनर है। अगर बिजनेस ओनर हो तो आप अपनी ओनरशिप लो ना। आप अपने सीनियर का वेट क्यों करते हो? वो आपको कॉल करे तब मीटिंग लगानी है, वो आपको कॉल करे तब आपको कॉल करनी है, वो आपको कॉल करे तब आप फॉलोअप लोगे, नहीं। ऑनरशिप ऐसे नहीं मिलती है। आप अपनी खुद अपनी जिम्मेदारी लो, अपने वर्क की जिम्मेदारी उठाओ, तो उसे बोलते हैं ऑनरशिप लेना। अगर आप किसी शॉप के ऑनर हो और अगर बाई चांस से कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप ही तो देखोगे ना, तो उसे ऑनरशिप बोलते हैं। 20 नंबर हो जाएगा बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस एटीट्यूड। आपका बिजनेस एटीट्यूड क्या रहेगा? अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भाई हम बिजनेस ओनर है, हमारा बिजनेस भाई माइंडसेट ऐसा होगा कि अदरवाइज आपने वर्क किया और कुछ प्रॉब्लम आई तो भाई आपका बिजनेस है, कोई अपलाइन का तो है नहीं, राइट ना, तो आप खुद उसे सॉर्ट आउट करोगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉर्ट आउट करो, आप अकेले नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सीनियर से बात करो, आपका अपलाइन उसे सॉर्ट आउट कराएगा, लेकिन आप खुद अपने बिजनेस का ऑनर हो, बिजनेस माइंडसेट है आपका। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी हो जाए भाई, चाहे बोलते ना कितनी भी प्रॉब्लम आ, कुछ भी हो जाए, हमें छोड़ना नहीं है भाई। बिजनेस में उतार चढ़ाव आता ही है। अगर बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे होना। अगर ऊपर जा रहा है बहुत अच्छी बात है, ग्राफ नीचे जा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल इज वेल, राइट ना। तो ये बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं भाई मैंने एक बार लगा लिया, अभी जैसे बिजनेस होता है उसमें अगर आप 2 लाख या 4 लाख का फर्नीचर बना लो फिर उसके बाद उसमें पैसे ही नहीं लगाओ, नहीं, पैसे लगाने होते हैं, राइट ना। तो बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही है। अगर इसमें कौन सा पॉइंट आपको बेस्ट लगा है या किस पॉइंट को आपको सबसे अच्छा लगा है या किस पॉइंट को आप यूज करते हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप अपनी टीम को शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से यहाँ से वर्क सीख पाए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जो भी वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।